अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक दफ़ा पे वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आज आपके सामने केस स्टडी 1 डिस्क्राइब करूँगा। इसके अंदर मेरे पास एक जो पेशेंट आए थे, हम उनके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे जो कि लेग पेन यानी कि टांग के दर्द की सिम्टम्स हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब टांग का दर्द पैदा होता है तो मरीज़ को कौन कौन सी शिकायत होती हैं। इन तमाम तर कॉजेज़ को यानी कि अलामात को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उनके सिम्टम्स को भी डिटेल से देखेंगे और आखिर में हम आपको वो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे जिसके ज़रिए से टांग के दर्द का इलाज किया जा सकता है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी 1। इसमें पेशेंट फ़ीमेल हैं, उनकी एज 57 है, रेजिडेंट रहायशी कराची पाकिस्तान। इनको ना नो डायबिटिक्स नो ब्लड प्रेशर यानी ना उन्हें शुगर है और ना ही उन्हें ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है। केस स्टडी 1 लेग पेन टांगों का दर्द। हम टांगों के दर्द के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मरीज़ ने अलामात बयान की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्लाइड 1 के ऊपर कि इस फीमेल पेशेंट ने क्या हमें कौन सी अलामात और सिम्टम्स बताएं जो लेग पेन के अंदर वो महसूस करती हैं। नंबर 1 उन्होंने हमें बताया कि टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है जो कि इसकी सिम्टम नंबर 1 है। नंबर 2 टांगों के दर्द को दबाने से आराम मिलता है। पेशेंट ये बताना चाह रही हैं कि जब टांगों में दर्द होता है तो किसी भी तरीके से अगर कोई और आदमी उसको दबाता है तो उससे दर्द में कमी महसूस होती है। सिम्टम नंबर 3 है चलते फिरते रहो तो दर्द इतना महसूस नहीं होता है, यानी कि मोशन में अगर पेशेंट रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं यानी कि दिन के औकात में, तो ये दर्द शिद्दत इख्तियार नहीं करता और दर्द में काफ़ी कमी महसूस रहती है। तो ये वो 3 अलामात हैं जो बुनियादी तौर पर स्लाइड 1 पे हम स्टडी कर रहे हैं कि टांगों में दर्द है, टांगों के दर्द को दबाने से आराम आता है और फिर टांगों के दर्द को चलते फिरते रहने से टांगों के दर्द में कमी महसूस होती है। तो हम मरीज़ की अलामात जो बुनियादी तौर पे 3 है, अब हम स्लाइड 2 पे देखते हैं कि फ़र्दर कौन सी अलामात यानी कि सिम्टम्स हमें मरीज़ ने बयान किए हैं टांग के दर्द की। सिम्टम नंबर 4 है ज़्यादा वज़न उठाकर चला नहीं जाता, यानी कि जब वो ज़्यादा वेट कैरी कर लेती हैं या उठा लेती हैं तो टांगों में इतना शदीद दबाव पड़ता है जिसकी वजह से चलना फिरना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 5 है अगर कुर्सी पर बैठ जाओ तो अचानक उठने पर बहुत दर्द होता है, यानी कि थोड़ी देर आराम कर लेने पर कुर्सी पे या बेड पे लेट जाने के बाद अचानक जब एक्शन में यानी कि मोशन में आती हैं टांगें तो उसके अंदर शदीद दर्द होता है। यानी कहा जा सकता है कि ऐसे पेशेंट को आराम करते वक्त तो आराम मिलता है लेकिन आराम से दोबारा चलने की कोशिश करने पर शदीद दर्द महसूस होता है। सिम्टम नंबर 6 है बहुत ज़्यादा चलने पर अक्सर टांगों में सोजिश पैदा आ जाती है, यानी कि थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उठता है तो ज़्यादा दर्द होता है लेकिन फिर अगर काफ़ी देर तक वो चलता फिरता रहे तो दोबारा से टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा शदीद दर्द होता है कि घुटने के ऊपर, टखने के ऊपर और रान के ऊपर थोड़ी सी सोजिश महसूस होना शुरू हो जाती है। सिम्टम नंबर 7 है कि टांगों के दर्द को किसी चीज़ से बांधने पर आराम मिलता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टांगों के दर्द को दबाने से आराम मिलता है या फिर आप उसको किसी चीज़ से अगर बांध दें तो भी आराम महसूस किया जा सकता है। स्लाइड नंबर 3 पे सिम्टम नंबर 8 है दर्द की शिद्दत रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी रात के औकात में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस होता है इस पेशेंट को। और सिम्टम नंबर 9 है जैसे ही बिस्तर पर जाती हूँ टांगों में दर्द होने नहीं देता और रात में जब शिद्दत बढ़ जाती है इसी वजह से सारी रात ऐसा मरीज़ अपने टांगों की दर्द की वजह से बेचैन रहता है। और सिम्टम नंबर 10 है दर्द की वजह से सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि शदीद दर्द है, बेचैनी है जिसकी वजह से नींद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिम्टम नंबर 11 है बच्चे टांगे दबा दबा कर थक जाते हैं मगर आराम नहीं मिलता, यानी कि मरीज़ का ये कहना है कि बच्चों से दबा दबा के टांगे में आराम तो महसूस होता है लेकिन ये बहुत देर तक प्रोसेस इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये दूसरों के लिए नामुमकिन होता है। स्लाइड नंबर 4 पे अलामत नंबर 12 यानी कि सिम्टम नंबर 12 हम स्टडी करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे टांगें अकड़ गई हों। शदीद दर्द की वजह से टांगों में इतनी अकड़ाहट महसूस होती है कि ऊपर से दबाने से बिल्कुल वाज़े महसूस हो रहा होता है कि जैसे टांगें अकड़ गई हों। फिर सिम्टम नंबर 13 है अगर रात को बाथरूम जाना पड़ जाए तो टांगों में शदीद दर्द महसूस होता है और फिर दोबारा नींद नहीं आती। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैठे रहने से आराम मिलता है लेकिन अचानक एक्शन में आने से या मूवमेंट करने से टांगों में दर्द बढ़ जाता है। इसी वजह से रात के किसी वक्त में अगर वॉशरूम जाना पड़ जाए तो अचानक उठने की वजह से टांगों में दर्द महसूस होता है। सिम्टम नंबर 4 है दिन भर काम करते रहूं तो आराम महसूस है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मरीज़ को ज़्यादा काम करने से आराम मिलता है लेकिन आराम करने के फ़ौरन बाद उठने पर दर्द महसूस होता है।
ये वो सिम्टम थे जो मरीज़ ने बयान किया। अब हम वो चंद सवाल देख लेते हैं जो डॉक्टर ने उनसे मज़ीद पूछे ताकि मेडिसिन को रिकमेंड करने में आसानी हो। नंबर 1, प्यास उनको नॉर्मल लगती है, ये सवाल करने पे बताया गया। नंबर 2 है रात को सोते में मुंह से राल नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में ये सिम्टम पूछना ज़रूरी होती है, इसलिए डॉक्टर की तरफ से ये सिम्टम पूछी गई। नंबर 3 है दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इसको हम पेन ट्रैवलिंग कहते हैं। इसमें दर्द ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। नंबर 4, नहाने और ठंडा पानी डालने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये बहुत मेजर सिम्टम है जिससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि ऐसे मरीज़ का दर्द जो है ठंडे पानी से और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर 5 सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया कि दर्द पिछले 4 साल से और बहुत ज़्यादा इलाज करवा चुकी हूँ। मरीज़ा ये कहना चाहती हैं कि यह दर्द पिछले 5-4 साल से मुझे तंग कर रहा है और इस मुख्तलिफ़ इलाज के बाद भी मुझे अफाका या फ़ायदा नहीं हुआ है। You are watching Wonder Cure Homeopathic Treatment. Subscribe this channel for back-to-back videos. अगर आपको ये चैनल की मालूमात पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अद्विया जो इस पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाएंगी वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करें? उसमें नंबर 1 है रॉस्टॉक्स, जो 200 पावर पोटेंसी में हमने इस्तेमाल करानी है। नंबर 2 है ब्राइनिया, इसको भी हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल कराना है। नंबर 3 है आर्निका, ये भी 200 पावर पोटेंसी में। और नंबर 4 है मैग्नीशिया फास्ट, इसको भी हम 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। व्यूवर्स, अब हम ये देख लेते हैं कि इन अद्वियात को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप 1 में हमारे पास 2 मेडिसिन है, रस्टॉक्स और ब्राइनिया। इन दोनों दवाइयों को हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल कराना है। और इस्तेमाल करने का तरीका है कि दोनों दवाइयों के 10-10 कतरे आधा कप पानी में डाल के सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करने हैं। यानी कि दोनों के 10-10 कतरे आधा कप पानी में डाल के सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करने हैं। और हमारे पास ग्रुप 2 में भी 2 मेडिसिन है, आर्निका और मैग्नीशिया फास्ट। इसको भी हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसके भी 10-10 कतरे आधा कप पानी में डालकर रात के खाने के बाद इस्तेमाल करने हैं। यानी कि रात के खाने के बाद सोने से पहले हम इसको इस्तेमाल करना है। इन दोनों अद्वियात को हमने 1 महीने तक इस्तेमाल करना है और फ़ायदा महसूस होने पर 10 दिन का वक्फ़ा देना है। और 10 दिन का वक्फ़ा देने के बाद हमने इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना है। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक बैक टू बैक वीडियोज़ इस चैनल की पहुँचती रहें तो बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो आने तक।